नमस्कार, उठो जागो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। और सुमेधा के साथ रोज की तरह मैं हूं तेजेंद्र। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो उठो जागो में। तो हाजिर है उठो जागो का एक नया एपिसोड लेकर। और जैसा कि हमेशा हम आपको याद दिलाते हैं कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हम आज के दिन की भी शुरुआत करेंगे। जो भी कल हुआ, जो भी दुख आए, जिसने भी आपका दिल दुखाया, सबको माफ़ कर दीजिए, सब कुछ भूल जाइए और ये सोचिए कि एक नया दिन है तो एक नई शुरुआत करनी है। एंड आई एम वेरी श्योर कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आज आपके दरवाजे पे ज़रूर खटखटाएंगी। तो अगर आप अपना दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे तो फिर वो अंदर कैसे आएंगी। तो इसलिए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आज के दिन की शुरुआत कीजिए। मिलवाएंगे आपको आज भी एक नए मेहमान से और आप ही की ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर हम नज़र भी डालेंगे। तो शुरू करें तेजेंद्र कार्यक्रम आज का। बिल्कुल, शुरू करते हैं प्रोग्राम एक मुस्कान के साथ। एक कोटेशन आपने सुनी होगी, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो अभी जब सुमेधा बोल रही थी तो एक कोटेशन मैंने अभी बनाई है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अ स्माइल अ डे कीप्स 1001 प्रॉब्लम्स अ डे अवे फ्रॉम यू। बिल्कुल, मुस्कुराते रहिए और इन तमाम तरह की दिक्कतों से दूर रहिए, क्योंकि मुस्कुराने का कोई टैक्स आपको भरना नहीं होता, खाली मुस्कुराना है। और एक खिला हुआ फूल भी देखिए कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है, वैसे ही एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनता है। जिस तरह से डॉक्टर पांड्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें बहुत से संदेश देता है, तो आज एक संदेश उनकी ओर से आने वाला है, जिसे हम कहते हैं थॉट ऑफ द डे। आइए उनके पास चलते हैं। आदमी काम की अधिकता से नहीं बल्कि उसे भार समझकर अनियमित रूप से करने पर थकता है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। मैंने ये वाक्य बोला, इस वाक्य को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि रेगुलरली काम करते हैं, अनियमित रूप से करते हैं और करते करते थक जाते हैं। और थकने पर हम दोष किसको देते हैं कि देखिए इतना सारा काम मेरे ऊपर लोड दे दिया, इतना बड़ा भार मेरे ऊपर पकड़ा दिया, मुझसे नहीं होगा। जब हम बार बार ये कहते हैं तो एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि सही अर्थों में यदि हम इस बात को समझ लें कि काम जो भी दिया जाता है वो हर एक के अंदर उसके करने की कैपेसिटी विद्यमान है। ये आदमी में अनंत गुना काम करने की सामर्थ्य मौजूद है। चाहे आपका खुद का काम हो, कपड़े धोना हो, खाना बनाना हो, आपको खुद अपने घर के लिए कुछ सामान लेने जाना हो, या आपको अपनी फाइल निपटानी हो, या आपको पढ़ाई करनी हो या स्वाध्याय करना हो, जो भी काम करना हो उसको सिलसिलेवार करें, अनियमित रूप से नहीं। इरेगुलरली किया गया काम थकाता है और ये फटीग जो है ये स्ट्रेस पैदा करती है। बहुत ही सुंदर विचार डॉक्टर प्रणव पांड्या ने हमें दिया है, जो कि गायत्री परिवार के प्रमुख हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। हम भी हमेशा आपसे कहते हैं कि अपने काम को प्रायोरिटाइज कर लीजिए। एक लिस्ट बनाइए सुबह सुबह उठकर आज कौन कौन से काम करने हैं और जो सबसे ज़रूरी काम है उनको सबसे पहले कीजिए। फिर कभी इरेगुलरिटी कभी नहीं आएगी काम में और सभी काम समय से ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इस विचार के बाद अब मिलवाएं तेजेंद्र आज के मेहमान से हमारे दर्शकों को। आज हमारे इस कार्यक्रम में एक नई मेहमान आई हैं और बिना वक्त ज़ाया किए आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। आज हमारे साथ हैं जानी मानी और बहुत ही सुरीली शास्त्रीय गायिका देबाश्री भट्टाचार्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तबले पर देबाश्री का साथ दे रहे हैं बहुत ही अच्छे तबला वादक श्री अमजद खान साहब। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले ये बताइए, वैसे तो आपकी मुस्कान दोनों की सेट को खूबसूरत बना रही है, माहौल को और भी सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं वो कर रही है। कैसा लग रहा है आप दोनों को आकर, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है वाकई। जी, ये एहसास नहीं हो रहा या ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं किसी अनजाने जगह में हूँ। लग रहा है कि अपनों के बीच में हूँ। एंड यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। बहुत प्रिटी लग रही हैं आप। आज आपसे बहुत सी बातें करनी हैं, बहुत सी गीत सुनेंगे हम, गज़लें सुनेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, या फिर एक काम करते हैं, ब्रेक से पहले हमारा एक उसूल है कार्यक्रम का कि हम भगवान का नाम लेते हैं। तो क्या आप हमें कुछ भी सुना सकती हैं, भजन या कोई बंदिश जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मैं आज आपके सामने राग हंसध्वनि में एक बंदिश प्रस्तुत कर रही हूँ।
नागीला गणपति सखी संग नागीला गणपति सखी संग नागीला गणपति सखी संग परम सुख अति आनंद नागीला गणपति सखी संग नागीला गणपति सखी नागीला गणपति सखी संग नागीला गणपति सखी संग अंग सुगंधन चंद्र माथे तिलक धरे मृग अंजनी पवनते अमर होनी तपति काज सजन गीला गणपति सखी संग नागीला गणपति सखी संग नागीला 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 गणपति सखी संग। बहुत खूब। व्हाट अ टोनल क्वालिटी यू हैव, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा। माइंड ब्लोइंग। और मुझे लग रहा है जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो अभी तक शायद थोड़े से सोए हुए थे, वो भी जाग चुके होंगे। उठ जाइए, जाग जाइए, क्योंकि यही इस प्रोग्राम का मकसद भी है, नाम भी है। बहुत सारे गीत और होंगे और बातें करेंगे देबाश्री से, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए उठो जागो। दिल तो क्या चीज है, हम जहाँ से गुजर जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है उठो जागो में। देबाश्री भट्टाचार्य आज हमारे साथ हैं, जो कि एक बहुत ही सुरीली गायिका हैं। देबाश्री जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके घर में क्या संगीत का माहौल था, किस तरह शुरुआत हुई, रुझान कैसे हुआ इस तरफ? देखिए, शुरुआत से मेरे को कभी ये एहसास भी नहीं हुआ कि मैं संगीत को अपना प्रोफेशन बनाऊंगी। इस तरफ मेरा झुकाव शुरू से ही था। बट आज जो भी मैं हूँ, सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आज इस शिखर पे यहाँ पे पहुँची हूँ सिर्फ अपने माता पिता के लिए, क्या बात। जो हमेशा मेरे साथ, उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हमेशा मुझे प्रमोट करते रहे, मेरे को उत्साह हमेशा बोलते रहे कि आपको आगे बढ़ना है। जी। वैसे भी कहते हैं ना बंगाली परिवार में तो कि बच्चा पैदा भी होता है तो वो सुर में ही रोता है। तो आपके घर में आज सच पेरेंट्स की तरफ से या कोई और गाता नहीं था जिसने आपको कहा कि एनकरेज किया, उस वजह से ऐसा कुछ नहीं था? बचपन से जब से ये पता चला कि हाँ, हमारे माहौल में, आपने जैसे बोला कि बंगाली परिवार में गाने का माहौल शुरुआत से ही रहता है। मम्मी पापा में से पापा को बहुत ज़्यादा गाने की तरफ झुकाव था। ओके। जी। हमेशा अगर कोई बात डांटनी भी हो या चाहे कोई बात मनानी भी हो, कुछ भी हो, या मौसम अच्छा हो या मन खराब हो, तो वो हमेशा गुनगुनाते रहते Really? क्या बात है। गाते रहते थे। गाने को बहाना बना लेते थे। गाने को बहाना बिल्कुल, बना आपने लेते सही कहा कि माँ बाप का ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। उनकी हर तरह से सपोर्ट होती है, इमोशनल सपोर्ट होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, और सबसे बड़ी बात कि वो आपको कॉन्स्टेंटली ये बताते रहते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, अगर वो सही तरीके से आपको पहचान पाएँ। आप आज एक बहुत बड़े मकाम पे हैं। मैं ये कहूँगा कि आप हिंदुस्तान के उन क्लासिकल सिंगर्स में से एक हैं जो यंग होने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तानी संस्कृति, संगीत को प्रमोट करने का काम भी कर रही है। आपसे बहुत सारी बातें और करेंगे, आपकी रिसर्च के बारे में, इसके बाद किन किन गुरुओं से आपने तालीम ली है उसके बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले हम सुबह के इस प्रोग्राम में सेहत की दुनिया से जुड़ते हैं और योग की बात हमेशा करते हैं। आइए देखते हैं। आइए जानते हैं लोअर बैक आर्थराइटिस के बारे में। ये होता क्यों है और इसके कारण क्या है। पहला है उत्थ त्रिकोणासन।
पहले दोनों पाँव फैला दीजिए. Stretch your hands in either sides. In here. Check the position of your legs. Exhale and bend down. This is Utthit Trikonasana. And enjoy this stretch which is coming on the side of the lower back. Lower back के लिए बेहद अच्छा आसन है ये. As you're getting a good stretch in your lower back now. Slowly come back, breathe in, breathe out, hands down. तो ये तो सिर्फ एक झलक थी. हमारा ये पूरा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग योग आप देख पाएंगे उठो जागो के बाद सुबह 8 बजे. तो जब डांट भी सुरों में मिलती थी तो उसके तो मज़ा ही अलग होता होगा. खैर, कब आपकी इस प्रतिभा को आपके पिताजी और माताजी ने पहचाना और कब आपको ये कहा गया कि ओके यू नो इफ़ यू वांट टू लाइक मेक अ करियर आउट ऑफ इट तो यू शुड गो अहेड और आप तालीम लीजिए अपने गुरु से? देखिए 3 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू तो ज़रूर कर दिया था. पर 3 साल की उम्र में? जी. माय तब गॉड. एक छोटी सी फ्रॉक पहन के मुझे बिठा दिया जाता था. अच्छा. नन्ही सी और गुड़िया है। जितनी कोशिश की जाती थी उतना मैं उससे दूर भागती थी. अच्छा. ओके. बट उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता रहा, होता रहा. मैंने अपनी जो इनिशियल जो स्टडीज़ का वो किया है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है. अच्छा. क्योंकि मेरे फादर चार्टर अकाउंटेंट है. तो हमेशा से यही सोचा था कि अपना कॉमर्स का क्लास 12 तक करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए आई विल डेफिनेटली जॉइन हिज फर्म. ओके। अच्छा. मैं चार्टर अकाउंटेंट बनूंगी. बट जैसे मेरे पापा के दिल में एक सपना, पिताजी के दिल में हमेशा सपना एक शुरू से ही था कि मुझे गायिका बनना है. वाह। ओके. मेरी बेटी को मुझे गायिका बनाना है. जी जी. अच्छा. और वो नन्ही सी गुड़िया ने वो सपना सच कर दिखाया. इसके बारे में हम बात करेंगे कि वो नन्ही सी गुड़िया जो फ्रॉक पहनकर अक्सर इन चीज़ों से भागती थी किस तरह से इन चीज़ों से गहरे जुड़ती गई वो जानेंगे. मगर सुबह के इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक एक बार फिर से आपकी आवाज़ का रंग देखें. ऐसा रिश्ता जुड़ा कि वो बिल्कुल अब अटूट हो गया है. टूट हो गया. अब क्या सुनाएंगे आप? जी, मैं आप लोग के सामने एक गज़ल प्रस्तुत करना जी. चाहती हूँ. ज़रूर. हो जाए. दिल 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 तो क्या चीज़ है हम जहाँ से गुजरे जाएंगे. दिल तो क्या चीज़ है हम जहाँ से गुजरे जाएंगे. दिल तो क्या चीज़ है हम जहाँ से गुजरे जाएंगे. जिंदगी तेरी तमन्ना में ही मर जाएंगे. दिल तो क्या चीज़ है हम जहाँ से गुजरे जाएंगे. हम तो खुशबू है छूना हमें महसूस करो. हम तो खुशबू है छूना हमें महसूस करो. हमको छेड़ोगे अगर दोस्त तो बिखरे जाएंगे. हमको छेड़ोगे अगर दोस्त तो बिखरे जाएंगे. जिंदगी तेरी तमन्ना में ही मर जाएंगे. दिल तो क्या चीज़ है हम जहाँ से गुजरे जाएंगे.
क्या बात है, वेरी बहुत नाइस, खूब, बहुत सुंदर। बहुत देवर्षि ऐसा कहते हैं ना कि जो लोग संगीत से जुड़े होते हैं उनका तो वन टू वन कनेक्शन ऊपर वाले से अपने आप हो जाता है, लेकिन हमें मालूम है कि आप बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, आध्यात्मिक हैं बहुत ज़्यादा, तो उस पहलू, उस आपकी उस शख्सियत के उस पहलू के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर सेहत की दुनिया से जुड़ना है। और सेहत और आप में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही अनोखे हर्बल प्लांट के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। उसका नाम है काल मेघ। बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत ही सेहतमंद होता है ये पौधा, इसमें कई औषधीय गुण हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, आइए जानते हैं आयुर्वेदाचार्य श्री देवाशीष भारद्वाज जी से। देखिए सेहत और आप। आइए हम आपको ऐसे पौधे के बारे में दिखाते हैं जो हमारे शरीर की लिवर की अंगों के ऊपर हर प्रकार की बीमारी से लड़ाई करता है। उसका नाम है कालमेघ। ये कालमेघ का पौधा है और इस पौधे के चूर्ण हैं यही है, जिनका पंचांग रूप से यूज होती है। इसका सभी अंगों का इस्तेमाल होती है। इनका पत्ते, फूल, फल, डेंटल, रूट सभी चीज़ का इस्तेमाल की जाती है। कालमेघ का उपयोगिता इस रूप से होता है जहाँ कि हमारे लिवर में जंडिस होता है, जहाँ के लिवर में हेपेटाइटिस बी, सी इसी प्रकार की बीमार होता है, जहाँ लिवर की डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम होता है। हमारे जो खाना खाते हैं, खाना को पचाने की मदद करता है, हेपेटिक जूस के रूप से जाना जाता है। दूसरा रूप से आता है पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों मिल करके हमारा खाना को पचाते हैं। पित्ताशय में एक प्रकार का बीमारी होता है जिसका नाम की स्टोन, गलब्लैडर स्टोन कहते हैं, या गलब्लैडर कैंसर भी होता है। ये सिक्रेशन प्राय लिवर से होता रहता है। पित्त अर्थात कड़वा सिक्रेशन करता है और लिवर जो होता है सबसे मिठास रहता है। लिवर मिठास पैदा करने वाले पौधा होता है कालमेघ। मिठास से बीमारी पैदा होने वाले हैं जैसे कि डायबिटिक, ऐसी बीमारी को भी ये लाभ पैदा करता है। इसी प्रकार की चीज़ को ये ठीक कर जाता है आपकी 7 दिन के अंदर में। इसको यदि हमने काढ़ा बनाए, इसका पंचांग का इस्तेमाल होती है। पंचांग अर्थात फूल, पत्ते, जड़, डेंटल और उसका रूट, इसी सभी चीज़ को मिला करके जहाँ पर पाउडर बनाए तो उसका नाम है पंचांग। ग्रीन कलर की पाउडर होता है, जैसे पौधा है इस प्रकार की आपका पाउडर देखने को मिलेगा। कालमेघ की पाउडर आपको इस्तेमाल करने बहुत सरल है। सुबह शाम खाली पेट में लिया जाए, 3 ग्राम से 10 ग्राम तक व्यक्ति को दी जाए। ज़्यादा बीमारी में जैसे कि जंडिस हैं, ऐसे केसेस के लिए हम 2 चम्मच से करीब दी जाती है। और इसको हमने काढ़ा के रूप से दें या आप इसी को घुटाई करके शहद के साथ मिला दें। जिसको कड़वा सहन नहीं होता है ऐसे व्यक्ति को मीठा के साथ दें या गुड़ के साथ मिला के दिया जाए और ये खाते हैं तो 7 दिन के अंदर उसका बीमारी काफ़ी रूप से लाभ होता है। और पूर्ण लाभ मिलने के लिए हमने लगातार 1 महीने के लिए खाने के लिए कह देते हैं। और इसको आपने लिवर की बीमारी से मुक्त होने के लिए ये सबसे सरल और सहज उपाय है जिसका कि आपने कम खर्च में इसको लाभ हो सकते हैं। जी हाँ, आयुर्वेद के ख़जाने में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। और ऐसी ही एक जड़ी बूटी है कालमेघ, जिसका नाम शायद ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना, तो आज सुन भी लिया और इसके फ़ायदे भी जान लीजिए। अब इसको ज़िंदगी में शामिल कीजिए। इसी के साथ हमें रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए, मगर आप कहीं मत जाइए क्योंकि देवाश्री भट्टाचार्य हमारे साथ हैं जो कि बहुत ही सुरीला गाती हैं। और सुरीला गाने के साथ साथ इन्होंने संगीत पे बहुत सा काम किया है, बहुत सी रिसर्च की है। उसके बारे में बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे शुरू से पता था कि हाँ, मुझे इतना मेरे परिवार वाले मुझे प्यार करते हैं। ओके। बट इतने दिल से प्यार कि मैं कहती हूँ कि मेरा एक एक खून का कतरा भी उनके लिए कम है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है उठो जागो में। देवाश्री आज हमारे साथ हैं। देवाश्री, हमें आपके बारे में जो जाना है वो ये कि म्यूज़िक जो आपका हमेशा से पैशन रहा है और आपके पिताजी जैसा चाहते थे कि आप एक म्यूज़िक की तरफ आपका झुकाव हो, तो आज आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन जितनी ब्राइट आप म्यूज़िक में रही हैं उतनी आप एकेडमिकली भी बहुत ब्राइट हैं। आपने PhD किया है एंड द टॉपिक द रिसर्च टॉपिक हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्यून टोन
टोन एंड टेक्स्ट इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बाद इस पर आएंगे हम, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपके पर्सनल लाइफ पर हम थोड़ा नज़र डालते हैं। आज जब आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है तो हाउ प्राउड योर पेरेंट्स आर? I feel that I have done nothing for them, and if I give my entire life to my parents, अगर अपनी ज़िंदगी का एक एक कतरा भी उनको दे दूं तो फिर भी मैं वो चुका नहीं पाऊंगी जो उन्होंने मेरे लिए किया है। क्या सोचते हैं आज जब आप लोग इकट्ठे बैठते हैं तो किस तरह की बातचीत होती है घर में? और एज आई सेड आप स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हैं, किस तरह की दिनचर्या आपकी रहती है उनके साथ? सुबह काफ़ी जल्दी होती है, ये बोल सकती हूँ 6:30 पौने 7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। बट सुबह सबसे पहले भगवान की चेहरा शक्ल देखने से पहले मैं अपनी माँ का शक्ल देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, वाह, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ ही मेरी भगवान है। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले मैं उन्हें देखती हूँ, फिर भगवान को पूजा करके तैयार होना शुरू करती हूँ, बिकॉज मैं टीचर भी हूँ एक प्रोफेशन में। ओके। तो उसके बाद मैं चली जाती हूँ पढ़ाने के सुबह लिए। उठने की बात से मुझे ध्यान आया कि आपकी मम्मी आपके बारे में कुछ कहना चाहती हैं, तो आइए आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ खट्टे मीठे पल हैं, आप ही के कुछ करीबी हैं जिन्होंने आपके बारे में कुछ कहा है, क्या सोचते हैं वो देवाश्री के बारे में, जानते हैं देवाश्री के ज़िंदगी के कुछ खट्टे और मीठे पल देखकर। हाय देवाश्री, वैसे मैं तुमको राखी बुलाती हूँ इसलिए मैं राखी ही कहूँगी। हाउ आर यू? देवाश्री बचपन में बहुत नोटी थी, सब बच्चों से खेलना ही। शी यूज टू बी लीडर ऑफ द गैंग, हाँ, एंड शी यूज टू डू एवरीथिंग आई टेल यू, ऑल नॉट शी यूज टू डू। ऐसे क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, कबड्डी खेलना, और बच्चों को हरा देना, एंड शी यूज टू फील जॉयस ऑफ इट। देवाश्री बड़ी हो गई है, परफॉर्मेंस के लिए जा रही है, इधर उधर परफॉर्मेंस देती रहती है, लेकिन मेरे लिए अभी तक वही बच्ची है, क्योंकि वही हरकतें करती रहती है जो बचपन में किया करती थी। सुबह जल्दी नहीं उठना है, मम्मी को कप में भर के दूध लेकर के या चाय लेकर के उसको जगाना पड़ता है। जब उसका लड़की हुआ तब आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने सोचा नाम उसको क्या दे। उसका पिताजी का नाम है ये दिनेश और उसका मम्मा का नाम है साधना। तो मैंने बोला लड़की तो पराई हो जाएगी, लेकिन उसका नाम ऐसे देंगे कि शादी के बाद में भी वो पापा मम्मा के अटैच रहेंगे। दिनेश का डी एंड साधना का एस, इसलिए मैंने उसका नाम रखा देवश्री। शुरू से ही ना वो था तो बहुत ये वेरी डेयर डेविल चाइल्ड, कभी डरता नहीं किसी चीज़ में, सब काम में आगे चला जाता था वो। ऐसे पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और बचपन से म्यूज़िक में बहुत शौक था। डिबेटिंग, हॉर्स राइडिंग, सब कुछ करती थी वो। जिस दिन मैं इस घर में आई, नए घर में, बहुत टेंशन था मुझे, क्योंकि मैं एक्चुअली साउथ इंडियन हूँ, मैंगलोर से हूँ, और बंगाली हाउस होल्ड में मेरी शादी हुई। तो बहुत नर्वसनेस था मन में कि कैसे होगा, कैसे होगी फैमिली। एंड ये पूरा क्राउड ऑफ फ्रेंड्स वहाँ पे, कज़न्स वहाँ पे थे जो मुझे ग्रीट कर रहे थे, और सबसे आगे उनमें थी राखी, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा शोर हल्ला गुल्ला। एंड सडनली मुझे ऐसे लगा कि यू नो ओके, इन द फ्यूचर, अभी तो मैं नई नई बहू हूँ तो बहुत सबड्यूड थोड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन इन द फ्यूचर जो भी शैतानियाँ या जो भी मस्ती करने के लिए ये मेरी सही पार्टनर रहेगी। सो इट वाज़ वेरी कंफर्टिंग उसको देख के। वो मुझको मासी बोलती है, लेकिन माँ जैसे प्यार करती है। और मैं भी, मेरा तो डॉटर नहीं है, लड़की नहीं है, वो मेरा लिए लड़की है। जब भी मैं उसको लिए बोलती हूँ ना, मेरा आँखों में पानी आ जाती है। शी इज सो स्वीट। फिर उसकी एक आदत है हर एक चीज़ में परफेक्शन, वो इस हद तक करती रहती है कि लेट हो जाती है, जिसलिए हमें रोज़ उसको थोड़ा बहुत डांट देना पड़ता है। मुझे ये याद है, एक बीच पे गए थे हम मलाड के पास, जो काफ़ी सेक्लूडेड सा था और ज़्यादा लोग नहीं थे। तो उसमें हमने इतना दिल खोल के मस्ती किया, और टाइड अंदर भी आ रहा था, तब भी हम मतलब उछल कूद मस्ती कर रहे थे कि उसकी मम्मी को कभी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बहुत डांट पिटेगी। कभी कभी घोड़ा में बैठ के हमारा घर चल, मम्मी मासी कैसी हो, घोड़े में बैठ के। कोई घोड़े वाला घोड़ा चलाता है ना, उसी के ऊपर बैठ के आ जाके पूछेंगे कैसी हो। मैं तो डर से मरती थी, अरे गिर पड़ेगी, अभी छोटी थी, 4-5 साल की थी, अरे गिर पड़ेगी, उतर जा, उसको कुछ परवाह ही नहीं है। बाय
आएगी। देवश्री को मैंने एक बार फ़ोन पे बहुत डांटा था। देवश्री हाल ही में अमेरिका गई हुई थी, तो वहाँ सी में वो तैरने के लिए स्विमिंग कस्ट्यूम पहन करके वहाँ गई थी, और वहाँ से मुझे फ़ोन पे बता रही है कि मैं अब तैर रही हूँ स्विमिंग कस्ट्यूम पहन करके। उसको तैरना नहीं आता। मैं इतना घबरा गई और इतनी ज़ोर से डांटा उसको, मैं भूल नहीं सकती उस दिन को। हाँ, एक वो पनीर जो बहुत ही बढ़िया बनाती हैं। वैसे वो नॉनवेज भी बहुत अच्छा कुक करती हैं, लेकिन वो ज़्यादा अपने भाइयों के लिए। तो मेरे लिए, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो हमेशा स्पेशल केयर वो ज़रूर लेती है कि कुछ पनीर का डिश या कुछ बनाए। तो राखी, नेक्स्ट टाइम पनीर का डिश है। Devashi will become very happy because after a long time she is meeting me. हाँ, अच्छा, देवश्री का क्वालिटीज़ तो बहुत है, वो बहुत अफेक्शनेट है वो। जब उसने PhD डिग्री मिला ना, तो मुझको लिखा था, जब थीसिस सबमिट किया तो मुझको लगा हमारी माँ से मैंने थीसिस सबमिट कर दिया। बहुत खुश हुआ मुझे। हाँ, जब देवश्री की शादी हो जाएगी तो उसके बिना रहना कितना मुश्किल होगा वो तो मैंने समझ गई हूँ, जब वो 3 महीने के लिए अमेरिका गई हुई है। कितना प्यार करते, मैं बोलती इतना प्यार करती, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एक बात है, देवश्री जब बहुत छोटी थी एक गाना गाती थी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। तो जब भी मेरा पास थी सुना गाना, ये गुना सुना, और यही मैं दिल में बोलती हूँ, वो हम कामयाब होना चाहिए उसको। वो जो छोटापन में जब उसको बोली शुरू हुआ उसको, तब भी वो गाती थी ये गाना। अभी भी गाती है क्या ना पता नहीं है, लेकिन अभी तो काफ़ी बिजी हो गए, हम लोग भी थोड़ा दूर हो गए। लेकिन वो एक गाना है, आप कभी मौका आपको मिलेगा तो वो गाना आप सुनिए, आप भी मुग्ध हो जाएंगे। इतना अच्छा दिल दे के गाती है। अभी नहीं, जब 4 साल की बच्ची थी तब से। इतने सारे गाने हमने एक साथ गाए राखी, तो तुम कोई भी अपना मनपसंद कोई भी गाना सुना देना। क्या बात है। तो मतलब दे हैव ऑल प्रेजेस फॉर यू, राखी। राखी इज़ योर निकनेम। ओके, तो सबसे पहले तो आपकी फरमाइश है कि उन सब की फरमाइश है कि हम होंगे कामयाब, हमको ज़रूर सुनना है। और सेकेंडली ये बताइए कि हमें आप पनीर की डिश बना के कब खिला रही हैं? आप आइए। So what is so special about your paneer recipe? I put lot of love and affection Wow. along with the spices. Not in क्या बात paneer है। recipe, I think whatever you do, you just put your head and soul. हमने आपके बारे में सुना और मुझे बहुत हैरानी हुई कि एक चंचल सी लड़की फ्रॉक पहनकर जो संगीत से शायद भाग रही थी, वो सब कुछ करती है। उसने कबड्डी भी खेली है, उसने खो खो भी खेली है, उसने हॉर्स राइडिंग भी की है, उसने स्विमिंग ना आते हुए भी स्विमिंग करने की कोशिश भी की है। आप क्या कहेंगी, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इन सब को सुनने के बाद? आई एम रियली ब्लेस्ड। मेरे को नहीं पता था कि मुझे शुरू से पता था कि हाँ, मुझे इतना मेरे परिवार वाले मुझे प्यार करते हैं। ओके। बट इतने दिल से प्यार कि मैं कहती हूँ कि मेरा एक एक खून का कतरा भी उनके लिए कम है। अगर मैं ज़िंदगी में कुछ भी हूँ तो अपने परिवार वाले। आपके माता जी ने एक बात कही कि 3 महीने ये घर से दूर रहीं, अमेरिका में रहीं, तो बहुत मुश्किल था समय, तो वो इमोशनल हैं, कुछ और लोग इमोशनल थे। तो क्या लगता है कि जब आपकी ज़िंदगी में, और ऑब्वियसली हर एक की ज़िंदगी में और लोग जुड़ते हैं, तो क्या रहती ज़िंदगी आप किस तरह से अपने माँ बाप से हमेशा कनेक्ट रहना चाहती हैं? क्या है आपके जहन में? देखिए, इंसान अगर सांस लेना बंद कर देगा तो इंसान जी नहीं पाएगा जी। तो मेरे शरीर के अंदर मेरे सांस की एक एक बूंद भी मेरे माँ बाप के लिए है। वेरी नाइस। तो मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहूं, मैं हमेशा अपने माँ बाप से जुड़ी रहूंगी। राइट, एंड सब चाहते हैं कि हम अपने माता पिता से हमेशा जुड़े रहें। मेरे मुंह से राखी ही निकल रहा है। देवश्री, ये जो है सेगमेंट है ना, ये सबकी पोल खोल देता है। तो अब यू स्टिल वांट टू से कि आप जल्दी उठती हैं कि मम्मी दूध का गिलास लेके अभी भी राखी के पीछे पीछे भागती हैं? जल्दी उठने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, बट वो रज़ाई मुझे साथ नहीं छोड़ता और वो पिलो मेरा साथ नहीं छोड़ता। और जानबूझ के कभी कभी जाग के भी लेटी रहती हूँ कि वो नटखट हरकतें, वो चीज़ें तब तक करती रहूं जब तक मैं कर सकूं। राइट। आप बच्ची होती थी तो बता रहे थे आपके रिश्तेदार कि आप गैंग लीडर भी हुआ करती थी, छोटे छोटे बच्चों को लीड किया करती थी। खैर, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी और बहुत सारी बातें एक्चुअली वर्सेटाइल। और मुझे ये लग रहा है कि आपने जो भी किया है पूरे दिल से किया है, और उम्मीद करते हैं आगे बहुत कुछ अभी करना बाकी है। आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और गीत सुनेंगे, गज़लें सुनेंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए उठो जागो।
इस एबिलिटी शो में अपना जोश, हुनर और अरमा जाहिर करने का मौका मिला डिसेबल्ड बच्चों को। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर उठो जागो में। देवश्री, आपकी मासी आपसे बहुत इमोशनली अटैच्ड है और उन कहती हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं है, तो देवश्री मेरी बेटी की तरह ही हैं, तो क्या कहेंगे उनसे? मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भगवान ने मुझे 2 माँ दिए हैं। अरे वाह। एक माँ जिसने मुझे पेट में रखा, सारी तकलीफ़ें सही, और एक माँ जिसने कभी भी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। वेरी नाइस। वाह, लेकिन उनके आंखों में आंसू आ गए थे आपके बारे में बात करते करते। लगातार आंसू आ रहे थे। तो हम चाहते हैं कि हम उनके चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। हम होंगे कामयाब, बचपन से आप गा रही हैं, आपका फेवरेट एक सॉन्ग है, ऑप्टिमिस्टिक सॉन्ग है, You want to dedicate that song to her? Definitely, why not? मासी ये आपके लिए। वाह। क्या हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वाओ, वेरी नाइस। आई एम श्योर अब तो आपकी मासी जरूर स्माइल कर रही होंगी। वाकई में हम बहुत कामयाब सुंदर। होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे और मिलकर काम करेंगे तो कामयाब होंगे। बहुत मज़ा आ रहा है उठो जागो के आज के सफ़र में। और कामयाबी की बात हुई है तो कामयाबी कौन हासिल नहीं करना चाहता, मगर कामयाबी का सफ़र तय करने के लिए बहुत सारी बातें जहन में रखनी होती हैं। एक लंबा रास्ता तय करना होता है अपनी मंजिलों को सर करने के लिए। हमारा एक ऐसा ही ख़ास कार्यक्रम है जो पहली बार प्रज्ञा पर शुरू हो रहा है, जिसका नाम है कामयाबी का सफ़र। आइए इस प्रोग्राम की छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं मस्ट वॉच में। माँ के आंचल में ममता है ढेर सारी, इसके साए में खुशियाँ पनपती हैं हमारी। इसके कदमों तले है जन्नत, इसकी दुआओं से पूरी होती हर मन्नत। कांटा हमें लग जाए तकलीफ उसे होती है, अगर दर्द हमें हो तो वो रोती है। ऐसी होती है माँ प्यारी प्यारी, जिसने हमारी जिंदगी है सवारी। तो हमारा ये बहुत ही खास कार्यक्रम है कामयाबी का सफ़र, जो आज से शुरू हो रहा है प्रज्ञा पर। तो देखना ना भूलेगा आज रात 8:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा पर, जो आपको मिला है बेहतर आपसे। देवश्री, किस गुरु से आपने तालीम ली है? अपने गुरुजी के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। मैंने जैसे आपको बोला कि मैं 3 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू किया है, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले मेरी उंगली जिन्होंने पकड़ा, जिन्होंने हारमोनियम पे मुझे सारे गामा की दुनिया से मेरा इंट्रोडक्शन कराया, वो और कोई नहीं, श्री देवदास गांगुली जी हैं जी। अब वो कैलकाटा ARI के आर्टिस्ट हैं, ए हाई ग्रेड रखते हैं। ओके। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इस दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहले उनसे सीखा, काफ़ी लंबी अरसा तक मैं उनसे सीखती गई हूँ। जी। और उसके बाद प्रोफेसर मिसेस M विजय लक्ष्मी जी मेरी गुरु माँ भी है और जिनके अंडर मैंने PhD भी की है। उन्होंने बेसिकली मुझे म्यूज़िक की पूरी तालीम दी।
जी। अच्छा। और पीएचडी की आपने बात की है, तो हमारी ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे कि पीएचडी करने में उमूमन आपको 4, 5, 6 साल तक भी लग सकते हैं। मगर यहाँ पर भी देबाश्री ने एक रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 2 साल में अपनी पीएचडी पूरी कर दी है। और टॉपिक देखिए कितना कमाल का, जैसे सुमेधा ने बताया था, इम्पोर्टेंस ऑफ टोन, ट्यून एंड टेक्स्ट इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, हम कहते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जैसे कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जी। इसके कुछ पहलू हैं। टोन, जिसको हम कहते हैं स्वर, जी। जो कि हमारे 7 शुद्ध स्वर है और 5 कोमल स्वर हैं। सो 7 शुद्ध स्वर और 5 कोमल स्वर। ट्यून, जिसे हम कहते हैं मेलोडी, सुर। टेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं बंदिश, कोई भी गाने में बंदिश ना हो ये तो संभव ही नहीं है ये। और इन तीनों को बांधने का जो प्लेटफॉर्म है वो है ताल। क्या बात है। तो किस तरह से इन तीनों के साथ ताल का इंटरेक्शन हुआ, कब से संगीत की शुरुआत हुई, जो ओम की ध्वनि है कहाँ से सुर का आगमन हुआ, तब से लेके विथ एजेस किस तरह से वो उसका डेवलपमेंट हुआ है, और आज की प्रेजेंट सिनेरियो में उसकी क्या स्टेटस है, इसी के ऊपर मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च। क्या बात है। और 2 साल में आपने उस पीएचडी को कंप्लीट भी कर लिया। इतना गंभीरता से जब आपने इसको स्टडी किया होगा तो क्या समय नहीं लगा आपको, और कैसे 2 साल में आपने कंप्लीट कर लिया? और 2 साल में क्या पूरी दुनिया से कट गई थी आप? जी बिल्कुल, ये कह सकती हूँ। सिर्फ अपनी मम्मी पापा का साथ था, जिन्होंने कभी भी साथ नहीं छोड़ा, और मेरी किताबों का। जी जी। और आपने इसी थीसिस को एक बुक फॉर्म में भी पब्लिश करवाया है, और ऑडियंस को ये भी बताना चाहेंगे कि उस किताब को पूरी दुनिया में रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि अपने आप में एक वो यूनिक काम है। मगर इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही। देबाश्री एक और पीएचडी शुरू करने जा रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मगर उससे पहले वक्त हो चुका है कुछ खास दिखाने का, जिसे हम कहते हैं आपके लिए। सुमेधा, आपके लिए में आज क्या खास है? बिल्कुल, आज आपके लिए में हम आपको बताएं कि 3 दिसंबर 2009 को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे था, जिस पर माता भागवंती चड्ढा निकेतन एक संस्था है जिन्होंने डिसेबल्ड बच्चों के लिए एक एबिलिटी शो ऑर्गेनाइज किया था। बहुत ही खास रहा ये शो, और अलग अलग बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। आइए आपको भी इस कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं आपके लिए में। ये थिरकन, ये जज्बा, ये मौज मस्ती और ये मंच, सब है ना खास। इस महीने 3 तारीख को नोएडा के फेमस वेन्यू सेंटर स्टेज मॉल में ऑर्गेनाइज हुआ एक खास इवेंट, दी एबिलिटी शो। अब आप कहेंगे कि टैलेंट हंट तो आम बात है, लेकिन इसमें क्या खास है? जी नहीं, आप यहाँ गलत हैं। जरा याद कीजिए, 3 दिसंबर को होता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। तो इस एबिलिटी शो में अपना जोश, हुनर और अरमा जाहिर करने का मौका मिला डिसेबल्ड बच्चों को। करेक्शन, डिसेबल्ड नहीं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को। और अगर आप हम पर यकीन करें तो इनके उत्साह को, हौसले को, हुनर को और आंखों में भरे ख्वाब को देखकर जनाब हम तो कह बैठे कि ये डिफरेंटली एबल्ड नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एबल्ड बच्चे हैं। क्या यकीन नहीं होता आपको? तो आइए आपको मिलवाते हैं जीनत से। ऊपर वाले ने मेरे को इतना टैलेंट दिया है, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ दी है, विल पावर दी है करने की कि कभी मेरे को रिग्रेट हुआ ही नहीं इस चीज़ का। और मेरे को ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है कि जो मेरे ड्रीम्स हैं वो ज़रूर सच होंगे। हम अपना अपना बेस्ट देंगे से, और वो आगे बढ़ने के लिए मेरे हर काम को आसान करेंगे। इतना मेरे को बिलीव है ऊपर वाले पे, और कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ इस बात का। अब तो आप मानेंगे ना हमारी बात। आप जानते हैं, अपने आप में ये अनूठा एबिलिटी शो ऑर्गेनाइज किया माता भागवंती चड्ढा निकेतन नाम की संस्था ने।
हमारा पर्पस अवेयरनेस क्रिएट करने का है कि लोगों को पता लगे इनमें कितनी क्षमताएं हैं और किसी तरह का किसी को हार्म नहीं करते हैं ये, सो दैट इनको पॉजिटिवली सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए, ये एक बर्डन मान के कम्युनिटी से अलग थलग ना पड़े रहें। ये जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारे समाज में माता भागवंती चड्ढा निकेतन जैसी संस्थाएं इतनी सेंसिटिवली इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने का काबिले तारीफ काम कर रही हैं। तो इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर, इन बच्चों का जोश और जज्बा देखकर कौन कहेगा कि ये बच्चे डिसेबल्ड हैं। जी हाँ, इन बच्चों ने ये भी कहा है कि वो बड़े बड़े मकसद अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं और इन बच्चों को हम प्रज्ञा की पूरी टीम की ओर से अपनी दुआएं देते हैं। उम्मीद करते हैं ये बच्चे जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो करेंगे। इसी के साथ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, मगर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में आपके सवालों पर दी गई राय के जरिए। देखते रहिए उठो जागो। ब्रेक के बाद स्वागत है सभी का उठो जागो में। हम अपने हर एपिसोड में आपसे एक सवाल पूछते हैं। पिछले एपिसोड में भी पूछा था, उस पर हमें आपकी ढेरों राय मिली हैं। तो आइए जल्दी से मिलकर देखते हैं क्या है आपकी राय। कल हमने आपसे पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि सुंदर शब्दों से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। इस सवाल के जवाब में हमें जो SMS मिले हैं उनमें 65% लोगों ने हाँ और 35% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो इस कीमती राय के ज़रिए आप शामिल हो चुके हैं इस प्रोग्राम में और जैसा कि आप खुद देख सकते हैं इस राय के मुताबिक ज़्यादातर लोगों ने सवाल का जवाब हाँ में दिया है। अब नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि सशक्त व्यक्तित्व वाला इंसान हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है। जवाब देने का तरीका बहुत आसान है। उठाइए अपना मोबाइल फोन और अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए UJ स्पेस, अगर आपका जवाब हाँ है तो Y और ना है तो N और अपना नाम लिखकर भेज दीजिए हमें 560068 पर। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो बिना देरी के मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपनी कीमती राय लिखकर हमें भेज दीजिए। हम इस राय को शामिल करेंगे अपने आने वाले अगले एपिसोड में। देबाश्री हमारे साथ हैं और उनके साथ लगातार तबले पे संगत दे रहे हैं अमजद खान साहब है। आपसे देबाश्री ये जानना चाहूँगा कि एक PhD आप और शुरू करने वाली हैं और ये टॉपिक भी आपके पहले टॉपिक की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप अमेरिकन और इंडियन फोक म्यूज़िक में कंपैरेटिव स्टडी कर रही हैं। बहुत काम करना होगा और मैं ये कह सकता हूँ इसमें 2 साल नहीं लगने वाले। बताइए इसके बारे में, क्या है, किस तरह का काम है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है किसी न किसी तरह से हमारे लोकगीत से जुड़ी हुई है जी। बट हमारे अमेरिकन फोक म्यूज़िक के बारे में अगर पहलू डाला जाए तो इसका जो फोक म्यूज़िक है, अमेरिकन फोक म्यूज़िक, ये बेसिकली रेड इंडियन से स्टार्ट किया गया है। ओके। और उसके अलावा भी ब्लू ग्रास, कंट्री म्यूज़िक, क्रिश्चियन म्यूज़िक, गॉस्पेल म्यूज़िक, एल्पेचिन फोक, ये सब किसी ना किसी फॉर्म की फोक म्यूज़िक है। ओके। और बेसिकली हम फोक म्यूज़िक क्या कहते हैं? एनी ह्यूमन emotion being evoked in the form of music is nothing but folk music. In other words, लोगों का संगीत। तो कैसे सोचा इस सब्जेक्ट को चुनने का आपने? मेरी बहुत दिनों से ही इच्छा थी कि फोक म्यूजिक पे रिसर्च की जाए। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने देश के इस लोकगीत को किसी और एक देश के लोकगीत के साथ जुड़ के मैं ये देखने की कोशिश करूं, क्योंकि लोकगीत का कुछ भी माध्यम हो वो तो निकल रहा है इंसानों के दिलों से ही। So do you travel a lot या फिर आप बहुत ज़्यादा संगीत को अब सुनना शुरू कर दिया है आपने? अमेरिकन फोक की बात करें, कैसे आप इस पर रिसर्च कर रही हैं? देखिए, अभी मैं फ़िलहाल जब गई थी सो आई हैड अ फ्यू इंटरेक्शंस विद फ्यू पीपल। जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है डेविड कोहेन, उनसे मेरी बातचीत हो रही है लगातार। फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनके साथ हो रही है और कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी है उनसे बात हो रही है लगातार। ओके, सो दे आर हेल्पिंग यू आउट। दे आर हेल्पिंग मी आउट। डॉक्टर नज़मा आपकी गाइड हैं इसमें जी, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरी गुरु माँ हैं, अब की बार मैं यही कह सकती हूँ, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और कॉन्स्टेंटली मुझे गाइड कर रही हैं।
इवन मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे सिनॉप्सिस बनने में और किस बुक्स को रेफ़र करना है, किस पर्सपेक्टिव से इसको रिसर्च करना है, सबको उन्होंने गाइड किया है। वेरी नाइस। और अब देवर्षी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? पीएचडी के अलावा क्या कुछ करने वाली हैं आप संगीत में? और साथ में ये भी बता दीजिए कि म्यूजिक के अलावा और आपके क्या क्या शौक हैं? पनीर बनाना जो हम आपके घर आ रहे हैं दावत पर। ज़रूर। देखिए, मैं म्यूज़िकोलॉजिस्ट हूँ, तो फ़िलहाल रिसेंटली अभी मैंने अपने 2 पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल में भेजे हैं। एक जर्नल नोट्स है और एक है इंटरनेशनल ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ ट्रेडिशनल म्यूज़िक में गया है। तो वो दोनों पेपर्स भी म्यूज़िक से सम वे अदर रिलेटेड है, जिसमें से एक पेपर का नाम है रोल ऑफ म्यूज़िक इन रिलीजन इन ह्यूमन लाइफ, और दूसरा है रिदम द बाइंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। क्या बात है। जाते जाते आपकी दूसरी किताब के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत कम शब्दों में मैं जानना चाहूँगा, कंडेमनेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट्स, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मेरी सेकंड बुक है और इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम हमेशा फील करते हैं कि आर्ट हैज़ ऑलवेज बिन एप्रिशिएटेड, सब जगह आर्ट की तारीफ हुई है। नहीं, कुछ जगह है, कुछ पर्सपेक्टिव्स, कुछ ऐसे हालात हिस्ट्री में रहे हैं जहाँ पे आर्ट को क्रिटिसाइज या कंडेम भी किया गया है। बट आर्ट कंडेम करने की स्टेटस में या स्टेज में नहीं होता, वो लोगों की विचारधारा उस समय उस हालात में उस टाइम पे ऐसी थी, एक रिएक्शन होता है, एक नजरिया होता है। एग्जैक्टली। और वो बहुत कम समय के लिए ही होता है, ज्यादा देर तक उसे कंडेम किया नहीं जा सकता। जी जी, राइट सर, दिल चाहता है कि आपसे एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, दिल चाहता है आपसे पूरा दिन बातें करते रहें, मगर वक्त का तकाजा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अमजद, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देवश्री, और फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जाने से पहले देवश्री कुछ दर्शकों को सुना सकती हैं कुछ जो आपके दिल के बात करीब हो? गीत गाना चाहूँगी। क्या बात है, हो जाए हो जाए। ओ लाल मेरे पते रखियो बला झूले लालन, ओ लाल मेरे पते रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंचवा में बारण आई बला झूले लालन, ओ पंचवा में बारण, ओ पंचवा में बारण आई बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, हिंद सिंध पीड़ा तेरे नौबत बाजे, हिंद सिंध पीड़ा तेरे नौबत बाजे, नाल बजे घड़ी याले बला झूले लालन, ओ नाल बजे, ओ नाल बजे घड़ी याले बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। ओ ओ
दमादम